से अपना आमरण अनशन जो अनिश्चितकालीन मैंने रखा था, मैंने ज्ञापन दिया इनके माध्यम से, जांच की मांग की और जांच की मांग के साथ में मैंने जेल प्रबंधन को घेरे में लिया है। और चूंकि जमीनी स्तर से छिंदवाड़ा जिले से जांच हुई है तो यहाँ से पांडुरनाथ तक जमीनी स्तर से जांच हो। जिनका नाम इन्होंने लिया है वो आज दिनांक तक बाहर घूम रहे हैं। इसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अभी आप कहाँ तक संतुष्ट हुए अधिकारी की बातों से? आज हमने डीडी को बुला के सारी बातों से अवगत करा के मैं संतुष्ट हूँ। मैं इनके मुँह से अपने सामने सुनना चाहती थी। तहसीलदार साहब के सामने इन्होंने कहा और ज्ञापन दिया और पुनः न्याय की मांग की है। एक बार और दो बार गुलाबी गैंग का व्यवहार है, एक बार और दो बार, तीसरी बार मोर्चा हम जोरदार रखेंगे और वो मोर्चा रहेगा पांडुरना में। परिवार को मृतक के पीएम की रिपोर्ट मिले, जांच की एक कॉपी मिले, ऐसा हमने अनुरोध किया है। आज मैं इनके हाथ से ये आमरण अनशन को तोड़ने जा रही हूँ। तो नहीं है तो जी जी मेरे साथ में किरण मौबे जी, शोभा जी भी आमरण अनशन पे हैं। ये इनका भी कॉलम है। मुझे तोड़ना पड़ रहा है पर नाक के नीचे गाली के पीछे आके चल रहे खुले चाय की टपरी में मैं मारी हूँ डंडे लड़कों को, दुकान में तोड़ी उसका फर्जी आता सर पैर में डाल। निवेदन है सर, शराब कंपनी कहाँ है सर? पूरी महिलाएं गांव-गांव से आई है, ये पूरी परेशान महिलाएं हैं सर। बस्ते की कोई बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवासीय परिक्षेत्र से शराब की दुकानें बाहर चाहूंगी सभी को। इंदिरा तिराहे पर 2 दिन से चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ महोदय कि आज 2 दिवस के इंदिरा तिराहे पर गुलाबी गैंग के द्वारा तिगांव प्रकरण मृतक भाऊ राव के परिवार को न्याय दिलाने व शहर के में खुलेआम चल रहे अहाते व शराब दुकानें आवासीय परिक्षेत्र से बाहर करने आमरण अनशन जारी है। अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। सूचना देने के बाद भी जब किस स्थान पर महिलाओं को संगठन प्रमुख स्थल पर धरना दे रहा था कोई पुलिस बल नहीं पहुंचा। गुलाबी गैंग संगठन पुनः न्याय और आवासीय परिक्षेत्र से शराब दुकानें बाहर ले जाने की अपील करता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यही इंदिरा तिराहे पर हम चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ क्योंकि मैं कई दिनों से इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। पहला वाला आप देखेंगे मानसरोवर में जो शराब की दुकान है ये कोई फर्जी साइन नहीं है सर, ये नंबर है। मैंने एक दुकान से एक गली में घुस के दुकान वालों से परिक्षेत्र वालों से वहाँ मानसरोवर से लेके गांधी चौराहे तक के एक साइन इसमें है सर। आप देख रहे हैं ये पूरे एक साइन है, नंबर सहित। किसी को भी फोन करेंगे वो बताएगा, पर आज तक दुकान वहाँ से हटी नहीं है सर, जो समाज में बड़ी चुनौती दे रहा है। और आए दिन नए प्रकरण मानसरोवर में गांधी चौक में हो रहा है। अभी परसों के दिन भी हुआ। तो मैं ये आपको पुनः ये ज्ञापन सौंपती हूँ। दीदी राव मृतक भाऊ राव जी की पत्नी है शर्मिला जी, इनके माध्यम से आप दीदी बोलो आप क्या चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे पति को मार के
लाया गया जेल में, तो उनकी जांच कहाँ हुई? हमें तो कुछ पता नहीं। उनकी जांच होती तो आज बच भी जाती, लेकिन पार्टी में पुलिस वाले ने भी जांच करने लेके गए नहीं लेके गए वो मुझे मालूम नहीं, और हमको रिपोर्ट भी नहीं मिली और जानकारी भी नहीं। यहाँ पे भी जेल में उसकी जांच चालू थी कि नहीं चालू थी हमको कुछ नहीं मालूम। हमको सीधे तो उनकी डेट हुई उसी दिन 7 बजे फोन किया गया कि आपकी पति नहीं रहेगा, और उसने बताया कि अटैक आया करके, किसी अटैक आ नहीं सकता, वो कभी कोई बात की टेंशन लेते नहीं पहली बात, और कभी छाते में दर्द तो हैमर से पता ही नहीं। लेकिन जब पांडुरंगा में मिलने गई, 2 तारीख उसको उठाया गया तो 3 तारीख में पांडुरंगा गई तो उससे मुलाकात हुई मेरी, हम बैठ के बात भी किए बाहर पुलिस में चौक में, तो वो बताए मुझे कि पांडे साहब ना सचिव राजेश ना गुंडन ने मिलके मुझे महादेवा छाते में करके उसकी शर्ट भी फटी थी, मैंने शर्ट उसको पहनने के लिए भी दी, और उसने बताया कि ये मामला बनाएगा मेरे पे करके, मेरे पास में कोई दारू नहीं थी ना, वैसे भी नहीं थी उनके पास में दारू। वो गाड़ी छोड़ के दारू निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? मांडवी में जाएंगे, सासुरवाड़े में, क्योंकि 5-6 किलोमीटर दूर है। हम 30 साल से मेरे पति ड्राइवर थे, और मेरे घर में बड़ा कोई नहीं है, ना पुलिस है ना मेरे बच्चे पढ़े हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पांडुरंगा से जांच किया जाए और मेरे पति को न्याय दे। परिवार के आगे पांडुरंगा में भी हम कर दे रहे हैं सर, लेकिन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि मृत्यु यहाँ हुई है, राव की मृत्यु यहाँ हुई। जेल प्रबंधन संदेह के घेरे में है। जब उनको हॉस्पिटलाइज करना था तो जेल प्रबंधन ने सीधे अंदर लेकर गया बिना मेडिकल के, जो इन्होंने मुझे बताया। जेल प्रबंधन संदेह के घेरे में यहाँ पर धरना करने का मकसद ये था कि जेल प्रबंधन को मैं उजागर करना चाहती हूँ, उस व्यवस्था को जेल पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी ले, और जो दोषी इसमें है, चाहे वो पांडे हो, चाहे 3 लोगों के नाम आज ये ले रही वो भी आज बाहर है, दोनों न्याय की जो जांच हो रही है वो छिंदवाड़े से हो रही है, पांडुरंगा से नहीं हुई है। यहीं आई थी बयान देने अस्पताल में, यहीं पर बैठी हुई थी कमेटी, SIT की जो टीम गठित हुई थी वो यहीं हुई। इसलिए धरना आंदोलन यहाँ पर किया गया है कि पुनः इसको जमीनी स्तर पर अच्छे से जांच की जाए, इनके परिवार की सुध ली जाए, इनके परिवार को मुआवजा इनको दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गंभीर विषय है क्योंकि इनके परिवार में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। इस आवाज़ को हम बुलंद रखेंगे और हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि इस पर गंभीर रूप से कार्रवाई हो। ये मैं पांडुरंगा तक लेकर जाऊंगी और आगे इनकी PM रिपोर्ट मिलने में आप मदद करें। दीदी तो अपने हाथ PM रिपोर्ट इनको दिलाएं आप। मैडम, कि गाँव में जो प्रकरण हुआ है जघन्य हत्याकांड, जिसे मैंने हमेशा से कहा है और ऐसा मानना शर्मिला जी का भी है कि षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या की गई है। इस चीज को लेकर के संदेह के घेरे में जो अधिकारी, जो जेल प्रबंधन है, इसको लेकर के आज इनका परिवार के साथ मैंने यहाँ पर 2 दिन से मैंने निराहार रह करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है ताकि भाऊराव और उनके परिवार को न्याय में दिला सकूं। और आज उनकी पत्नी के माध्यम से मुझे एक गंभीर बात पता पड़ी, जो अभी ये भी बताएंगी आपको, कि आज दिनांक तक इनके प्रकरण में इनकी जांच की कॉपी इनको नहीं मिली और इनके PM रिपोर्ट की कॉपी इनके परिवार के हाथ में नहीं है। तो और इनके पति ने मृत्यु से पूर्व इनको बताया है कि मुझे जो है शराब ठेकेदारों के 3 व्यक्तियों ने मारा है और एक पांडे ऑफिसर था जो इनको मारा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लिया है, मतलब पांडे का है, नाम नहीं लिया है। तो उन्होंने मुझे मारा है, ये इनको बयान में उन्होंने बताया और मुझे भी अभी बताया है। तो अब आगे दीदी आप बताएं, आप क्या चाह रही हैं आगे? क्या मामला, क्या न्याय चाह रहे हैं आप पति के लिए? मेरे पति के लिए न्याय होना मुझे कि इसकी जड़ से जांच करें, जहाँ से उठाए, पांडुरंगा में क्या किए, उसके साथ में क्या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। मेरे पूरी घटना क्या थी? पूरी घटना ये है कि पीने के लिए गए थे, वहाँ से उठाए इनको मांडवी से, ससुराल में पीने के लिए गए तो वहाँ से उठाए थे। उनके पास में ना ही शराब थी न दारू निकाल रहा था। फिर दारू का केस इनने लगाए कैसे, बाकी दारू निकालने गए थे, दारू जब्त नहीं हुई थी।
दारू का केस लगा है और अंदर डाल दिए। अब इनको रास्ते में मारे, कहाँ मारे वो तो जगह मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पति ने इतना जरूर बताया कि पांडे सर ने लाते से मारे छाती पे, और सचिन, राजेश, गुल्लक ऐसे साथ में थे बोलते। आपका नाम? आपका नाम? मार्केट। आपका नाम? शर्मिला हुई। आप कौन है मृतक की? पत्नी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अस्पताल के सामने अभी कोई नहीं है, काम से समय क्या
दिशाली में जाएंगे अपन। दो मिनट रुक जाए आप लोग। रुक जाइए, पीछे से जो मोटरसाइकिल